दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में तो आपने सुना ही होगा कि ब्रह्मा के पुत्र दक्ष उसने हवन यज्ञ कराया था और उसमें उन्होंने सब देवताओं को, ऋषियों को, सबको आमंत्रित किया था। लेकिन शिवजी उनके दामाद, उनको ही उन्होंने आमंत्रित नहीं किया और ऊपर से शिवजी की निंदा भी कर रहे थे और उनकी पुत्री सती को भी उन्होंने नहीं बुलाया। फिर भी बिना बुलाए अपनी पति की आज्ञा से सती वहाँ दक्ष के हवन यज्ञ के इसमें गई। फिर भी पिताजी ने अपनी तरफ देखा भी नहीं। इससे सती बहुत दुखी हुई। ये तो आपने पिछली वीडियो में तो सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना हो तो शालिनी भक्ति सागर चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, कमेंट्स में ओम नमः शिवाय लिखना। इससे आपको जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। अभी हम आज रुद्र संहिता का सती खंड आपको सुनाने वाले हैं। उसमें आज का अध्याय है शिव की कृपा से दक्ष का जीवित होना। पिछले भी वीडियो में सारे मैंने आपको पहले वीडियो 5-6 डाले हैं। उसमें विद्वेश्वर संहिता सुनाई, दूसरी संहिता रुद्र संहिता सुनाई और रुद्र संहिता का ही द्वितीय खंड था सती खंड, और ये चल रहा है सती खंड। इसमें पूरे 50-50 अध्याय है, तो उसमें से 10-10 अध्याय का एक वीडियो है। ये पूरे 24,000 का विष्णु पुराण है। उसमें से मैं कुछ भी शब्द कट नहीं करी हूँ, क्योंकि सारी शिव पुराण पढ़ने में मुझे बहुत आनंद हो रहा है और आपको सुनने में भी होगा, क्योंकि आज तो मैं पढ़ ले रही हूँ, आगे चल के यही वीडियो बूढ़े लोगों को काम में आ जाएंगे, क्योंकि शिव की कृपा से घर में एक सुरक्षा कवच बन जाता है। बीमार लोग अच्छे हो जाते हैं, जो पढ़ाई नहीं करते वो बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते हैं, लक्ष्मी जी का निवास रहता है। और सारा ये जो चल रहा है पृथ्वी पे, ब्रह्मांड पे, ये तो शिव का ही जप कर रहे सारे। इसलिए श्रावण महीने में शिव जी का जप, हवन, यज्ञ या श्रवण कुछ भी करो, थोड़ा सा भी करो, तो उसके पुण्य फल 4 गुना बढ़ जाता है। तो अभी हम आज आपको रुद्र संहिता का द्वितीय खंड सती खंड सुनाने वाले हैं। श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः। कार्तिक स्वामी नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम ह्रीं गौर्यै नमः। ओम नंदेश्वराय नमो नमः। हर हर महादेव शंभो हर साम सदाशिव साम। ओमापतिये नमो नमः। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं सहित विष्णु स्तुति से भगवान शंकर प्रसन्न हो देवताओं को धैर्य बंधाते हुए बोले कि हे देवो, सुनो, मैं तुम पर क्रुद्ध हूँ, फिर तो तुम क्षमा करता हो। दक्ष के यज्ञ को मैंने विध्वंस नहीं किया है, किंतु जो दूसरों को बुरा चाहता है उसी का बुरा होता है। दक्ष की ही उसी यज्ञ का शीर है, अंत एवं उसके बकरे जैसा शीर होगा। भक्त देवता सूर्य के नेत्र से यज्ञ भाग को देखेंगे तथा पूषा के टूटे हुए दांत हो जाएंगे और यजमान के दिए हुए यज्ञ का भाग उपयोग कर सकेंगे। यह मैं सत्य कहता हूँ। मेरा विरोधक भृगु फिर भी बकरी सी दाढ़ी पाएगा और मेरे गणों द्वारा मारे गए देवताओं के अंग भी ठीक हो जाएंगे और सभी अर्धव्य प्रसन्न होंगे। यह कहकर वेदों के अनुसार कर्ता परम दयालु चराचरपति सम्राट शंकर मौन हो गए। तब उनको यह कहना सुन देवताओं की बड़ी प्रसन्नता हुई तथा सब ने शिवजी को धन्यवाद किया। फिर देवर्षियों सहित शिवजी को उस यज्ञ में आने के लिए आमंत्रित कर हम लोग यज्ञ के उसी स्थान में आए जहाँ की कनखल नामक स्थान में दक्ष ने यज्ञ आरंभ किया था। उसी समय भगवान शंकर ने वहां पहुंचकर वीरभद्र द्वारा भंग यज्ञ निरीक्षण किया और देखा स्वाहा, स्वदा, पुष्टा, तुष्टि, ध्रुति, सरस्वती और सभी ऋषि पितर अग्नि टूटे फूटे, कोई मरे हुए पड़े थे। यज्ञ की यह दशा देखकर वीरभद्र को बुला भगवान शंकर ने हंसकर उससे कहा, हे महाभावो वीरभद्र, ये तुमने क्या किया? हे तात, तुमने ऋषियों को इतना कठिन दंड इतने शीघ्र दे डाला। अच्छा, तो अब तुम शीघ्र ही दक्ष का वह मृतक शरीर लाओ कि जिसने इस यज्ञ को आरंभ किया था।
शिवजी का इतना कहते ही वीरभद्र ने दक्ष का सिर रहित शरीर लाकर शीघ्र को उनके सामने रख दिया। तब उसे शीर रहित देख शिवजी ने वीरभद्र से कहा, इसका शीर कहाँ है? वीरभद्र ने कहा, उसे तो मैंने पहली अग्नि में हवन कर दिया है। शिवजी ने देवताओं से कहा, देखो मैंने जो पहले कहा था वही हुआ। फिर भगवान शंकर ने यथोचित पशु अर्थात बकरे का शीर लेकर प्रजापति दक्ष के शीर पर जोड़ दिया और जो ही कृपा दृष्टि से देखा वही जीवित होकर उठ बैठा। उसने उठते ही प्रसन्न चित्त हो शंकर भगवान का दर्शन किया। उसका कलुषलित हृदय निर्मल हो गया। फिर तो ही कल्याणकारक भगवान शिव की विनम्र भाव से स्तुति करने लगा। उसकी स्तुति सुन भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्हें पुनः विष्णु और मुझे ब्रह्मा भी इंद्रादि देवताओं को लोकपालों से शंकर जी की स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, इन स्तुतियों को सुनकर शंकर जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने सबकी और कृपा से दृष्टि से देखकर दक्ष से कहा, हे दक्ष प्रजापति, दक्ष सुनो, यद्यपि मैं स्वतंत्र ईश्वर हूँ तथा भक्तों के वश में हूँ, चारों भक्तों में ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है और उससे अधिक प्रिय मुझे कोई नहीं है। वह कर्मपरायण मनुष्य मूर्ख है जो वेद, यज्ञ, दान और तप आदि से मुझे जानना चाहते हैं। इसी प्रकार तू केवल कर्म द्वारा ही संसार सागर से तरना चाहता है। तेरा यह कर्म मुझे अच्छा न लगा और मैंने तेरे यज्ञ का विध्वंस कर दिया। हे दक्ष, अब तू मुझे परमेश्वर मानकर बुद्धिपूर्वक ज्ञान परायण हो, सावधानी से कर्म कर। तू यह जान कि मैं शंकर ही संपूर्ण जगत का दृष्टा हूँ। मैं ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करता हूँ और क्रिया के अनुसार विभिन्न नामों का धारण करता हुआ विष्णु भक्त का अर्थ यही नहीं है कि वह मेरी निंदा करे। मेरा भक्त भी विष्णु की निंदा नहीं कर सकता। यदि ऐसा करेगा तो हम दोनों को शाप से उसे तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार शंकर जी के सुख कारक वचनों को सुन वहाँ स्थित देवता मुनि सभी प्रसन्न हो गए। दक्ष बड़े प्रेम से शिव की भक्ति करने लगा। समस्त देवता कुटुंब सहित भगवान शंकर को परमेश्वर मानने लगे। जिसने जैसी स्तुति की थी भगवान ने उन्हें वैसा ही वर दिया। दक्ष प्रसन्न हो शीघ्र ही शिव जी का नाम जपने लगा। शिव जी की कृपा से उसने अपने यज्ञ पूर्ण किया। सब देवताओं को यथा योग्य उनका भाग मिला। शिव जी को भी उनका भाग दिया। ब्राह्मणों को भी बहुत सा दान दिया। दक्ष ने विधि पूर्वक ऋतुध्वज द्वारा यज्ञ बड़े कार्य को समाप्त किया। पर ब्रह्म शंकर से कृपा का यज्ञ पूर्ण हुआ। सब देवता और ऋषि आदि भगवान शंकर का यश गाते हुए अपने धाम को गए। मैं और विष्णु भी मंगलदायक उनके सब नामों का उच्चारण करते हुए अपने लोक को चले गए। इस चरित्र को सुनने वाले पढ़ने वाले ज्ञानी होंगे और उत्तम और दिव्य गति को प्राप्त होंगे। इस प्रकार दक्ष की पुत्री सती देवी अपना शरीर त्याग कर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई और महातप कर फिर शिव को प्राप्त हुई। तो दोस्तों, ये था रुद्र संहिता का सती खंड और आज हमने रुद्र संहिता का सती खंड ये पूर्ण कर दिया है, आपको पूर्ण सुना दिया है। अभी आज हम इसमें का ही श्री शिव महापुराण का रुद्र संहिता अभी पार्वती खंड आपको सुनाएंगे। वो सती खंड था। सती ने अग्नि में यज्ञ में उसने उड़ी डाली थी, उसमें से वो भस्म हो गई तो सती चली गई। फिर उसके बाद उसने मैना से गर्भ में प्रवेश करके हिमालय की पुत्री हुई और इससे वो फिर शंकर जी को प्राप्त हुई। तो आज हम फिर से अभी शिव महापुराण का रुद्र संहिता का पार्वती खंड आपको अभी इसमें ही सुनाऊंगी। आप आगे श्रवण करते रहना। पहला अध्याय है और मैं इसमें 10 अध्याय बोलूँगी। वो 2 ही अध्याय थे। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, सती ने पर्वत की कन्या होकर कैसे तप कर शिवजी को प्राप्त किया, वह वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, जब सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया था तब उन्होंने हिमाचल के घर जन्म लेने का विचार किया, क्योंकि शिवलोक में स्थित मैना ने सती देवी के लिए आराधन किया था। समय आने पर वही देवी अपना शरीर त्याग दिया और मैना की पुत्री बन गई। तब इस जन्म में उन सती देवी का नाम ही पार्वती हुआ। तो दोस्तों, आपको समझ में आया कि वही सती इस जन्म में मैना के घर जन्मी तो उसका नाम पार्वती हुआ और उन्होंने नारद जी का उपदेश ग्रहण कर अत्यंत कठिन तप कर शिवजी को प्राप्त किया।
नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, अब इस मैना की प्राप्ति और उत्पत्ति, विवाह और चरित्र मुझे सुनाइए। यह मैना धन्य थी कि जिसकी सती पुत्री हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम पार्वती माता की वह परम पवित्र चरित्र सुनो जो बड़ा ही भक्तिवर्धक है। उत्तर पश्चिम दिशा में हिमाचल नामक एक महान राजा था जो अपने श्रेष्ठ पर्वत की सब समृद्धियों से युक्त और सर्वांग सुंदर बड़ा ही तेजस्वी था। और उस पर्वत ही बड़ा ही दिव्य रूप और जो ही सर्वांग सुंदर विष्णु का रूप, संतों का प्रिय और शैल राजा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह हिमालय भी कहा जाता है। उस पर्वत के जंगम और स्थिर दो भेद है। उसी शैलराज ने अपनी कुल की स्थिति और धर्मवर्धन के लिए अपना विवाह करने की इच्छा की। तब उसकी इच्छा होते ही समस्त देवतागण पितरों के पास गए और बोले कि यदि आप सभी लोग अपना कर्तव्य पालन करना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि देवता का कार्य होवे, तो आप मंगल रूपिणी कन्या मैना का विवाह हिमालय पर्वत के साथ कर दीजिए। इससे सभी का भला होगा और देवता के पग पग पर होने वाले दुख और हानि का नाश होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवताओं का यह कथन पितृगणों को अच्छा लगा और उन्होंने अपनी पुत्रियों को शाप की बात याद कर दी और अपनी पुत्री मैना का विवाह हिमाचल के साथ कर दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ और हरि आदि सभी देवताएं, मुनि, वामदेव विवाह में सम्मिलित हुए। फिर विवाह का उत्सव समाप्त होने पर सभी देव और मुनीश्वर शिव पार्वती का ध्यान करने लगे, अपने धाम को चले गए। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, अब आप मेनका की उत्पत्ति और पितरों का शाप की कथा भी सुनाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, मेरे पुत्र दक्ष को 60 पुत्रियां हुई, जिनका विवाह उसने कश्यप आदि महर्षि के साथ कर दिया। उनमें स्वदा नाम वाली कन्या को उसने पितरों को दिया और जिससे धर्ममूर्ति 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनकी बड़ी पुत्री का नाम मेनका, दूसरी का नाम धन्या और तीसरी का नाम कलावती था। हे मुनीश्वर, एक समय में बहनें श्वेत द्वीप में विष्णु जी के दर्शन करने गई और वहाँ उन्हें बड़ी भारी समाज एकत्रित होगा, जिसमें ब्रह्मपुत्र सनकादिक भी आए थे और सबने विष्णु जी की स्तुति भी की। सनकादिक को देखकर सब लोग उनके स्वागतार्थ उठे और खड़े हुए, परंतु ये तीनों बहनें उनकी समाधान के लिए न उठी, क्योंकि शंकर की माया ने उन्हें मोहित कर दिया था। उनके इस दुर्व्यवहार के कुद्र होकर सनकादिकों ने उन्हें दंडित करना चाहा और योगेश्वर सनत कुमार ने उन्हें यह शाप दे दिया कि तुम तीनों श्रुति को जानने वाली थी, तुमने अभिमानवश में हमें खड़े होकर अभिवादित नहीं किया और नमस्कार भी नहीं किया। अंत एवं तुम स्वर्ग से दूर जाकर मनुष्य बन जाओगी। अब तुम तीनों मनुष्य की स्त्रियां बनो। ब्रह्मा जी के कहते उन तीनों साध्वी बहनों ने चकित होकर ऋषि का वचन सुना और सिर झुकाकर उनके चरणों पर गिरती हुई बोली, हे मुनिवर्य, इस समय प्रसन्न हो जाइए, हम लोग मूढ़ हैं, इसी से हमने आपको प्रणाम नहीं किया। हे महामुने, इसमें आपका कोई दोष नहीं, अतः एवं ऐसी कृपा कीजिए कि जिसमें हम स्वर्गों को पुनः प्राप्त कर ले। शिव जी की माया, वह माया सनत कुमार पर चढ़ बैठी। अब वे उनको शापा द्वारे की बात करने लगे। उन्होंने कहा, हे पितरों की कन्याओं, अब तुम प्रसन्न होकर मेरे वचनों को सुनो कि जिस प्रकार तुम सर्वथा सुख प्राप्त होगा, हिमालय पर्वत की हिम आधार है, यह श्रेष्ठा उसकी कामिनी होगी और उसको पार्वती नाम की एक कन्या प्राप्त होगी। यह दूसरी जो कन्या धन्या है, जो महायोगिनी, वह महालक्ष्मी सीता होकर उत्पन्न होगी। ये कमलावती है, वृषभान की पत्नी होगी और इस प्रकार द्वापर के अंत में यह उसकी प्रिय पुत्री श्री राधा के नाम से प्रकट होगी। मेनका को पार्वती जी का वर प्राप्त हुआ और कैलाश तक जाएगी। धन्या जनक वंश में सीता का उत्पन्न कर शीरध्वज में मिलने पर बैकुंठ तक जाएगी और कमलावती वृषभान को प्राप्त होकर उसके साथ कौतुक क्रीड़ा द्वारा राधा के साथ जीवन मुक्त होगी, गोलोक तक जाएगी। इसमें संदेह बिल्कुल भी नहीं है, गोलोक तक ही जाएगी। भला बिना विपत्ति उठाए कहीं किसी की महिमा होती है। अच्छे कर्म वालों को दुख दूर हो जाने पर उन्हें दुर्लभ सुख प्राप्त होता है। तुम पितरों की कन्या हो, इसलिए तुम्हें स्वर्ग का विलासी चाहिए। इसलिए जब तुम विष्णु जी के दर्शन करोगी तो तुम्हारा कल्याण ही होगा। तुम शिव जी में भक्ति करने वाली हो, इससे तुम धन्य ही होंगे। मान्य हो और पूजा हो, मैना में पार्वती देवी उत्पन्न हो,
अपने कठिन तप के द्वारा शिव की प्रिया और धन्या की पुत्री सीता रामचंद्र की पत्नी होगी तथा कलावती की पुत्री राधा श्री कृष्ण की पत्नी होगी। ऐसा कहकर मुनिराज अंतर्धान हो गए और वो तीनों बहनों भी सुखी हो गई और अपने धाम को चले गए। नारद जी बोले, हे वक्ताओं, श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, पार्वती जी मैना से कैसे उत्पन्न हुए और उन्होंने दुख सहकर तप कर शिव जी को वर रूप कैसे प्राप्त किया? तब ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, जब मैना से विवाह कर पर्वत अपने घर में आया, घर में आ गया और प्रसन्न हो मैना के साथ विभिन्न सुखदायक स्थानों में जाकर विहार करने लगा, उसी समय सब देवताओं के साथ लिए विष्णु जी हिमालय के पास गए। हिमालय ने अपने को सब प्रकार भाग्यशाली जाना और उनका बड़ा सत्कार किया। उसने कहा, आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा बड़ा तप, ज्ञान और सभी कार्य सफल हो गए कि इस प्रकार आप सब लोग को एक ही साथ अपने घर आया हुआ देख रहा हूँ। कहिए मेरे योग्य क्या सेवा है? यह सुनकर आदि देवताओं को विश्वास हो गया कि अब मेरा कार्य सिद्ध होगा। उन्होंने हिमालय से कहा, हे महाप्रज्ञ, जो पहले जगदम्बा उमा दक्ष की कन्या शिवजी की पत्नी हुई थी और जिन्होंने अपने पिता का अनाधार से अपने प्रण को स्मरण कर अपना शरीर त्याग दिया था, वह सारी कथा आपको भी ज्ञात है। अब वही आपके घर में प्रकट हो, आप इसके लिए उपाय करें, इसलिए हम लोग आए हैं। ब्रह्मा जी कहते कि हरि आदि के ऐसा कहते ही हिमालय ने तथास्तु अर्थात ऐसा ही हो कह दिया। तब देवता शंकर की पत्नी उमा की शरण में गए और एक अच्छे स्थान में बैठकर जगदम्बा का स्मरण करने लगे। उन्होंने दंडवत कर उन देवी को प्रसन्न करने के लिए कहा, हे उमा, हे देवी, हे माता, आप सर्वदा शिवलोक निवासिनी और सर्वदा शिव की प्रिया है। हे दुर्गे, हे महेश्वरी, हम सब आपको प्रणाम करते हैं इत्यादि इस प्रकार बड़ी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, जब देवता हिमाचल तक तथा मैना के उपदेश करके चले गए, तब वे दोनों स्त्री पुरुष भगवान रुद्र तथा जगदम्बा भी ध्यान में निमग्न रहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, जब देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की तो कष्ट निवारणी दुर्गा देवताओं के समक्ष प्रकट हो गई। उनका अपूर्व तेज था। सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। हे माता, क्षमा कीजिए। हे शिवे, अब सनत कुमार के वचन पूर्ण कीजिए। हे देवी, अब तुम फिर पृथ्वी पर अवतार लेकर शिवजी की पत्नी बनोगी और अपनी अद्भुत लीला से देवताओं को सुखी बनाओगी। इससे कैलाशवासी शंकर भी प्रसन्न होंगे और सभी का दुख दूर हो जाएगा। देवताओं की इस प्रकार की प्रेम एवं भक्तिपूर्ण विचारधारा को सुनकर शिवा प्रसन्न हो गई और उनके सब कारण विचार कर अपने प्रभु शिव को स्मरण करती हुई देवी उमा ने कहा, हे ब्रह्मा, विष्णु, मुनियों और देवताओं, तुम्हारे दुख दूर हो, मैं अवश्य ही पृथ्वी पर पूर्ण अवतार लूँगी। इसके और भी कारण हैं। पहले हिमाचल और उनकी पत्नी ने मेरी सेवा की थी, अब भी वे भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करते हैं, इसलिए मैं हिमाचल के घर प्रकट होंगे, जिससे तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। मैं जानती हूँ कि जब से मैंने शरीर छोड़ा है तब से मेरे पति मेरी चिंता में दिगंबर हो गए हैं और मुझे सती की वियोगी महेश्वर आज भी मेरा वियोग नहीं सहन कर पा रहे। मेरे कारण उन्होंने कुवेश धारण कर लिया है, गले में अस्थियों की माला पहन ली है और कभी शांति नहीं पाते तथा निरंतर जागते ही रहते। वे रुद्र मेरा पाणी ग्रहण करना चाहते। अंत में हिमाचल के घर जाकर अवतार लूँगी। अब तुम सब देवता अपने स्थान को जाओ और शिवजी का भजन करो। उमा की कृपा से निसंदेह तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। यह कहकर विश्व माता अपने लोक को चले गई। देवता भी अपने धाम को चले गए। दुर्गा का यह चरित्र जो ध्यान से पढ़ेगा या सुनेगा उसकी हर कामना पूर्ण होगी, इसमें संदेह बिल्कुल भी नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, मैना तथा हिमाचल दोनों पति पत्नी देवी उमा एवं भगवान रुद्र के ध्यान में निरंतर रहने लगी। उसके बाद जगत की माता उमा देवी अपना वर सत्य करने के लिए पूर्ण अंशों के द्वारा हिमाचल पर्वतराज के हृदय में आकर विराजमान हुई। तब उत्तम समय जानकर हिमाचल ने अपनी परम प्रिया मैनावती में गर्भ स्थापित किया। मैना रानी गर्भवती हो गई, उसकी शोभा एवं कांति निखर आई। फिर 10 मास पूर्ण हो जाने पर सती शिवा कल्याणी मैना देवी के गर्भ से प्रकट हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तब तो वह देवी कन्या रूप होकर संसारिक कन्याओं के भांति रुदन करने लगे। उस कन्या के रुदन को सुनकर नगर की स्त्रियां तुरंत ही वहां दौड़ी आई। हिमाचल भी अपने यहाँ पुत्री का जन्म सुनते अत्यंत आनंदित हो गई। नगर की नर नारियां उत्सव करने लगी, नाच गान एवं बाजे बजने लगे।
हिमाचल ने विधि पूर्वक जात कर्म किया, फिर घर के द्वार पर जाकर ब्राह्मणों को दान दिया, याचकों को मुँह मांगी वस्तुएं देकर सबको प्रसन्न किया, फिर शुभ मुहूर्त में कन्या का नामस्मरण संस्कार किया। मुनिजनों ने जगदम्बे के तारा, महाविद्या, काली और अनेक नाम बताए। चंद्रमा की कला की तरह हिमाचल की पुत्री अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसके अंग चंद्रमा की कला एवं समान अत्यंत शोभामयान होने लगे। श्री गिरजा अपनी सहेलियों के साथ अब खेलने भी लग गई। उन्होंने अपना प्रभाव छुपा रखा था। गंगा जी की रेती से घर बना कर गेंद से खेलने लगी और वह अनेक वेश बदल कर क्रीड़ाएँ करने लगी। फिर पढ़ने के समय गुरुगृह में जाकर परम प्रसन्नता से ध्यान लगाकर पढ़ने लगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तुम शिव लीला के भली भांति जानते हो और शिव प्रेरणा से वहाँ गए थे। वहाँ जाने पर तुम्हारा हिमाचल द्वारा सत्कार हुआ और अपनी कन्या को तुम्हारे पास लाकर प्रणाम कराए और स्वयं भी बार बार प्रणाम करने लगे। फिर कहने लगे कि हे नारद, आप भूत भविष्य वर्तमान जानते हो, कृपा मेरी कन्या के भाग्य की रेखा देखो और इसका भाग्य बताइए, इसका पति किस प्रकार का होगा। जब हिमाचल ने ऐसा कहा तब श्री पार्वती जी का हाथ देकर कहा कि हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या के भाग्य रेखा में तो सब उत्तम लक्षण है। इसका पति योगी, नग्न रहने वाला है, निर्गुण, काम वासना रहित है, माता पिता हीन है, अभिमान रहित है, अपवित्र एवं साधु वेशधारी होगा। इतना सुनते ही दोनों पति पत्नी अत्यंत दुखित हो गए और उमा ने मन में विचार किया कि नारद की बात सदा सत्य होती है, इन लक्षणों वाले रुद्र हो सकते हैं। और यह विचार आते ही स्वयं उमा अति आनंदित हुई। तब अत्यंत व्याकुल हुए हिमाचल नारद जी से बोले, हे नारद जी, अब इसके लिए क्या उपाय किया जाए। नारद जी ने उत्तर दिया कि हे हिमाचल जी, इस रेखा का फल तो अवश्य मिलेगा, किंतु ऐसा होने पर ही यह सुखपूर्वक रहे। इसके लिए उत्तम उपाय कहता हूँ। जितने भी मैंने इसके पति के लक्षण रेखा द्वारा कहे हैं वे सब भगवान रुद्र में दिखाई देते हैं, किंतु भगवान रुद्र में यह अशुभ लक्षण भी शुभ समझ जाते हैं, क्योंकि समरथ नहीं दोष घुसाई, रवि पावक सुरसाई की नाई, अंत व समर्थ। किंतु एक कठिनाई है कि रुद्र भगवान श्री पार्वती पर किस प्रकार से प्रसन्न हो जाए। यह तभी होगा कि जबकि स्वयं श्री पार्वती जी तप द्वारा उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करेगी और तभी यह रुद्र पत्नी होगी और इसी प्रकार दोनों पति पत्नी कहकर तुम वहाँ से चले जाओगे। नारद जी कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, वह तारकासुर कौन था जिसने आकर देवताओं को भी पीड़ित कर दिया और काम के सदाशिव ने क्यों भस्म कर दिया। यह शिव जी की अद्भुत लीलाएं हैं, कृपा करके हमें सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, मरीचि के पुत्र कश्यप जी हुए, जिनकी दक्ष की दीति आदि 13 कन्याएं स्त्री थी। उनमें सब में दीति बड़ी थी और दीति से आदि 13 कन्याएं थी। दीति बड़ी थी, उससे हिरण्यकश्यप तथा हिरण्यक्ष 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इन दोनों को भगवान विष्णु ने नृसिंह तथा 12 रूप धरकर मार डाला। तब पितरों को मर जाने से दुखित होकर दीति ने फिर कश्यप जी से प्रार्थना की। उनकी सेवा के द्वारा उसे गर्भ रहा। इंद्र ने यह जानकर और उसके गर्भ में प्रवेश करके बालक को खंड खंड कर दिए, किंतु दीति के व्रत के प्रभाव से गर्भ के बालक की मृत्यु न हुई। समय पूरा होने पर उसके गर्भ से 49 बालक उत्पन्न हुए। ये सब मरुदगण हुए और शीघ्र ही स्वर्ग में चले गए। उसके बाद दीति फिर कश्यप जी के पास पहुंची और उन्होंने प्रसन्न करने लगी। तब कश्यप जी बोले, दीति, 10,000 वर्ष पर्यंत तुम शुद्ध होकर तप करो, तब तुम अपनी इच्छा अनुसार पुत्र प्राप्त कर सकोगी। यह सुनकर दीति ने श्रद्धापूर्वक तप किया। जब उसका तप पूर्ण हो गया तो पति के द्वारा फिर गर्भवती हुई और अब उसका अत्यंत पराक्रमी वजांग्र नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस माता ने आज्ञा दी कि देवताओं से युद्ध करो। तब माता की आज्ञा से युद्ध में सब देवताओं को जीतकर उनका राजा बना गया। दीति ने देखा कि मेरा पुत्र ही राजा बन गया और सभी देवता उसके अधीन हैं। ऐसा देखकर वह अपने मन में अति प्रसन्न हुई। उसके बाद एक बार कश्यप जी को साथ लेकर वजांग्र ने देवताओं के बंधन खोल दिए और कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, मुझे राज्य से तो कोई प्रयोजन भी नहीं था, किंतु यह इंद्र अपने स्वार्थ में आकर मेरी माता के बालकों को मारता रहा, तभी तो मैंने इसे जीत कर राज्य प्राप्त किया है। मुझे तो भोग विलास की इच्छा भी नहीं है और यह देवता भी अपने कर्मों का फल पा चुके हैं। अब यह अपना राज्य मुझसे फिर ले सकते हैं। यह सब मैंने अपनी माता की आज्ञा से किया है। हे ब्रह्मा जी, आप मुझे सबको सार रूप तत्व उपदेश कर जिससे मुझे सुख प्राप्त हो। हे नारद जी, यह सुनकर मुझे
मैंने उसे सात्विक भाव का तत्व समझाया और एक रूपवती स्त्री उत्पन्न करके वजांग्र को देवी के उसके बाद हम दोनों ने वहाँ से चले गए। तभी वजांग्र ने राक्षसों को स्वभाव को त्याग दिया और उसकी स्त्री के हृदय में सात्विक भाव न था। उसने काम भावना से बड़े प्रेम से पति की सेवा की। तब उसकी सेवा से प्रसन्न होकर वजांग्र बोला, हे प्राण प्रिय, कहो तुम क्या चाहती हो। यह सुनकर वह स्त्री कहने लगी, मेरे पति देव को यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो त्रिलोकी को जीतने वाला महापराक्रमी विष्णु को भी पीड़ित करने वाला मुझे पुत्र दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार के वचन सुनकर द्वेष भाव से सदा दूर रहने वाला वजांग्र व्याकुल होकर मन में विचार करने लगा, देवता के साथ वैर भाव करना ठीक नहीं। इधर यह देवता के साथ बैर करना चाहती थी। यदि केवल स्त्री की अभिलाषा पूर्ण कर दी तो सारे संसार के देवता एवं मुनिजनों को दुख उठाना पड़ेगा, और यदि स्त्री की अभिलाषा पूर्ण न हुई तो मैं नरकगामी होऊंगा। इस प्रकार धर्म संकट में पड़कर उसने स्त्री की अभिलाषा पूर्ण कर देना ही उत्तम समझा। यह सब शिव माया थी। स्त्री के वचनों में आकर उसने वैसा पुत्र देने का वर दे दिया। फिर स्वयं उसको पूरा करने के लिए अपनी इंद्रियों को वश में रखकर वजांग्र ने बहुत वर्षों तक कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी बोले, तब मैं ही प्रसन्न होकर उसके पास पहुंचा और उससे वर मांगने को कहा। तब उसने आकाश में मेरा दर्शन कर प्रणाम किया और उनके प्रकाश से स्तुति करने लगा। फिर बोला, हे प्रभु, आप कृपा करके मुझे ऐसा पुत्र दो जो हमारा तथा अपनी माता जी का हित करने वाला हो तथा स्वरूप एवं सामर्थ्यवान रूपवान हो। इतना सुनते ही तथास्तु कह दिया और अपने लोक में चले गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, श्री पार्वती जी जब कामदेव के भस्म होने पर घर पहुंची तो उन्हें भगवान शंकर का विरह व्याकुल करने लगा। श्री पार्वती जी तो खाते पीते बैठते सोते सब समय में शिव विरह में अत्यंत व्याकुल हो रहने लगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तुम ही उस समय लोकों में घूमते घूमते वहाँ पहुँच गए। हिमाचल ने तुम्हें आया देखकर आदर सत्कार के साथ उत्तम आसन पर बिठाए। उसके साथ अपनी पुत्री के शिव पूजन से लेकर कामदेव के भस्म होने तक का सारा वृत्तांत का कह सुनाए। यह सुनकर तुमने तो हिमाचल को केवल इतना ही कहा कि शिव भजन करो। इतना कहकर वहाँ से उठकर तुम श्री पार्वती जी के पास पहुँचे और उन्हें अकेला पाकर तुम बोले, पार्वती जी, बिना तपस्या किए हुए भगवान शंकर की तुमने सेवा की, इससे तुमको अभिमान हो गया था। तुम्हारा इसी अभिमान को तोड़ने के लिए ही सदाशिव ने ऐसा किया है। अब तुम उनकी प्राप्ति के लिए बहुत समय तक तप एवं आराधना करो, जिससे प्रसन्न होकर सदाशिव तुम्हें स्वीकार करे। इतना ही सुन श्री पार्वती जी बोली, हे मुनिराज, आप परोपकार परायण हो, कृपा कर शिव के आराधना के लिए मुझे मंत्र प्रदान करें, क्योंकि गुरु दीक्षा के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। तब हे नारद जी, तुमने कहा है कि देवी मैं तुम्हें पंचाक्षर मंत्र कहता हूँ, उसका जप करो। वह मंत्र यह है, ओम नमः शिवाय। यह मंत्र सब मंत्रों का राजा है और सब कामनाओं को सिद्ध करने वाला, पूर्ण करने वाला है। इसी विधि पूर्वक जप से तुमको साक्षात शिव के दर्शन होंगे। तुम इसके जपने के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। इसी प्रकार तुम पर सदाशिव प्रसन्न हो जाएंगे और ये अध्याय पढ़ने वाला, सुनने वाले, उस पर भी शिव जी की कृपा सदैव बरसेगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, शिव जी तपस्या द्वारा प्रसन्न होते इस प्रकार का निश्चय करके श्री पार्वती जी अपने माता पिता से बोली, जाप करने चाहती हूँ। तप के द्वारा इस शरीर स्वरूप जन्म एवं वंश आदि की सफलता होगी। इसके बिना अब कोई उपाय नहीं है, इसलिए आप कृपा मुझे तप करने के लिए आज्ञा दे दें। यह सुनकर हिमाचल बोली, हे पुत्री, मुझे तो तुम्हारा विचार बहुत अच्छा प्रतीत होता है। तुम अपनी माता से भी जाकर पूछ लो, यदि वह आज्ञा दे दे तो बहुत ही उत्तम होगा। यह सुनकर पार्वती मैना माता से पूछने लगी, हे माता जी, आपकी अतिव कृपा होगी, आप मुझे तप करने की आज्ञा दे दें। मैं कल प्रातःकाल होते ही वन में तप करने के लिए चली जाऊंगी। यह सुनकर मैना अति दुखित होकर बोली, हे पुत्री, तुम घर में ही तपस्या करो, वन जाने की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार हट अच्छा नहीं। स्त्रियों का शरीर वन के योग्य नहीं है, कोमल होता है। तप करने वाले को वन में अनेक दुख होते हैं। इस प्रकार की अनेक बातें कहकर मैना ने उमा देवी के वन में जाने से रोका। तब तो देवी उमा ने अत्यंत दुखित हो गई। उसे इस प्रकार दुख एवं क्लेश में देखकर अंत में मैना देवी श्री उमा देवी जी को तप करने की आज्ञा दे दी। तब उमा देवी अत्यंत आनंदित पाकर अपने माता पिता तथा सखी सहेली सबको यथोचित प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद से पाकर तप के लिए चली पड़ी। कुछ दूर पर जाकर उन्होंने वस्त्र आभूषण आदि उतार दी।
वल्कल, मृग, चर्म आदि धारण कर ली। उसी स्थान पर पहुंची जहाँ श्री गंगा जी प्रकट हुई थी और कामदेव भस्म भी हुए थे। जहाँ सदाशिव ने तप किया था, वहाँ की पृथ्वी को शुद्ध करके वेदी बनाकर अपनी इंद्रियों को वश में करके मन को एकाग्र चित्त करके कठिन तप करना आरंभ कर दिया था। गर्मी के दिनों में अपने चारों की ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठकर मंत्र जपती, वर्षा का कष्ट सहकर शीतल काल में शीतल जल के बैठकर मंत्र जपती थी। खाना पीना, वायु आदि सब विचार छोड़ दिया था। सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले भगवान शंकर का ध्यान में मग्न होकर मंत्र जपने लगी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, इस प्रकार कठोर तप करते श्री उमा देवी को 3000 वर्ष व्यतीत हो गए। उन्होंने शीत, वर्षादि अनेक कष्ट सहे। इस प्रकार से उमा देवी कठोर तप देखकर आश्चर्य में पड़े हुए सभी देवराज उनके दर्शन के लिए आए हैं। इस प्रकार का कठोर तप आज तक तो किसी ने नहीं किया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, श्री पार्वती जी के तप द्वारा त्रिलोकी तप उठी देवता, दानव, ऋषि, मुनि, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, साध्य, विद्याधर आदि सब व्याकुल होकर इंद्र आदि लोकपालों के साथ लेकर ब्रह्मा जी के शरण में पहुँचे और कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आँख को बनाया यह चराचर ब्रह्मांड क्यों तप्त हो रहा है? तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार उनके कहने पर मैं ध्यान द्वारा श्री उमा देवी जी की तपस्या को जान गया। फिर विष्णु जी को सुनाने के लिए हम सब मिलकर क्षीर समुद्र पहुँचे। वह सुंदर आसन पर विराजमान विष्णु का दर्शन करके सबने उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे विष्णु, इस समय श्री पार्वती जी भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए कठोर तप कर रही है। उसी तप द्वारा त्रिलोकी तप्त हो रहे हैं। हम भी अति दुखित होकर आपकी शरण में आए हैं, आप ही रक्षा करें। विष्णु जी बोले, हे देवताओं, आप लोगों का कष्ट मैंने जान लिया है। अब हम सबको मिलकर भगवान शंकर की शरण में जाना चाहिए। वहाँ चलकर उनसे प्रार्थना करें कि वे जगत माता पार्वती जी के तप द्वारा प्रसन्न होकर उन्हें इच्छित वर दें और उनके साथ विवाह करके हम लोगों का कष्ट निवारण करें। भगवान विष्णु के कथन को सुनकर डर कर देवता बोले, भगवान, हम तो भूलकर भी भगवान शंकर के पास नहीं जा सकते, क्योंकि उनका क्रोध हमसे नहीं सहा जा सकता। कामदेव को उन्होंने भस्म कर डाला है, कहीं हम लोगों को भस्म न कर दे। हे नारद जी, इस प्रकार भयभीत होकर देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु उनको समझाते हुए बोले, हे देवताओं, भयभीत न हो। भगवान शंकर परम दयालु है, वे तुम्हें जलाएंगे नहीं। मेरे वचनों को सुनकर विश्वास करो। वो तो हमारे एवं आपके सबके स्वामी हैं। अब शीघ्र ही उनकी शरण में पहुँचो, हमारी अवश्य ही रक्षा करेंगे। ब्रह्मा जी बोले। विष्णु के वचन सुनकर सभी देवता भगवान शंकर के दर्शन लेने चल पड़े। उसमें प्रथम तप में मग्न श्री पार्वती जी के दर्शन एवं उनकी प्रशंसा करते हुए श्री शंकर जी भगवान बोले। श्री शंकर भगवान के निवास स्थल पर पहुँचे। दूर से ही भगवान शंकर के दर्शन करके भयभीत देवताओं ने पहले नारद जी को उनके पास भेजा। नारद जी तो निर्भय होकर शंकर के पास गए और वहाँ उन्हें परम आनंद में विराजमान देखकर देवताओं को बुलाने के लिए लौट आए। फिर सब देवताओं के साथ लेकर भगवान महादेव जी के पास पहुँचे और जाकर शिव जी को प्रसन्न किया। फिर उन्हें आनंद के साथ अपने आसन पर विराजमान देखकर विष्णु आदि देवता अनेक चरणों में बारंबार प्रणाम करने लगे। भगवान शंकर का दर्शन पाकर देवता बोले, हे भगवान रुद्र, हम लोग आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कर। तब अत्यंत डरे हुए देवताओं को देखकर शिव जी बोले, हे विष्णु जी, हे ब्रह्मा जी, ये सब देवताओं आपके सबके आने का क्या कारण है? तब शिव वचनों को सुनकर सारे देवता श्री विष्णु जी की तरफ देखने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी। तब विष्णु जी कहने लगे, हे भगवान, शंकर तारकासुर दानव ने हम सबको अति दुखित कर दिया है। उसने तो हमें अपने 2 स्थानों से भी बाहर निकाल दिया है। हे स्वामिनी, उसकी मृत्यु आपके पुत्र द्वारा होगी। अंत आप गिरजा के साथ शीघ्र विवाह करें, जिससे हमारे संकट नष्ट हो जाएंगे। तब भगवान शंकर कहने लगे, हे देवताओं, यदि मैं रूपवती गिरजा के साथ विवाह कर लूँ तो सबके सब देवता मुनि आदि कामी हो जाएंगे। वह सुंदरी स्वयं ही कामदेव की जीवित कर देगी। मैंने पहले ही कामदेव को सब कार्यों को सिद्धि के लिए भस्म कर दिया है। अब मुझे विवाह करने के लिए बाध्य मत करो। इतना ही कहकर भगवान शंकर ध्यान में स्थित होकर अपने ही ब्रह्म रूप में आत्मचिंतन हो गए। तब शिव जी के इस प्रकार ध्यान अवस्था में देखकर फिर नंदेश्वर से विष्णु आदि सब देवता कहने लगे, हे नंदेश्वर जी, अब हम क्या करें? अब इनके प्रसन्न हो जाने के लिए कोई उपाय बताइए।
नंदेश्वर जी ने कहा, हे विष्णु आदि सब देवताओं, आप भगवान शंकर जी की प्रार्थना करते रहो। भगवान महादेव तो अपने भक्तों को ही वश में रहता है, अवश्य प्रसन्न होगा और आप लोगों के मनोरथ पूर्ण करेगा। नंदेश्वर जी की इतनी बात सुनकर देवता भगवान शिव जी की स्तुतियाँ करने लगे। अत्यंत दीनता के साथ प्रार्थना स्तुति करते हुए देवता लोग रुदन भी करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, तब मैं एवं विष्णु दोनों मिलकर भक्ति के साथ शिव का ध्यान द्वारा प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शंकर की समाधि खुली और हमारी ओर प्रेम के साथ देखकर बोले, हे देवतागण, तुम लोग मिलकर यहाँ क्यों आए हो, मुझसे कह दो। तब विष्णु जी बोले, देवाधिदेव आप सर्वज्ञ है एवं अंतर्यामी है, हम तो आपकी शरण में आए हैं। हे स्वामिनी, श्री पार्वती जी के साथ विवाह करें, पुत्र उत्पन्न करके तारका दानव से हम लोगों की रक्षा करें। श्री पार्वती जी तो नारद के उपदेश से आपके ही अर्थ कठोर तप कर रही है, उन पर कृपा करें। तब भगवान शंकर हंसकर कहने लगे, हे देवताओं, मनुष्य के लिए विवाह एक जेल खाना है, बड़ा भारी बंधन है। इस लोक में कुसंग तो कई प्रकार के हैं, उनमें मुख्य श्री संग है। उससे ही विषय वासना बढ़कर बंधन में डाल देती है, मन उसी के वश में हो जाता है। मैं स्वयं तो चाहता हूँ कि इस बंधन में मैं न पड़ूँ, किंतु मैं भक्तों के अधीन हूँ, इन लोगों के हित अनुचित कार्य भी कर बैठा हूँ। इसी कारण मैं आप लोगों को प्रार्थना पूर्ण करूँगा। हे देवताओं लोगों, तारकासुर द्वारा तुम्हें जो दुख प्राप्त हुआ है उन्हें निवारण करने के लिए इच्छा न होने पर भी मैं श्री पार्वती जी के साथ विवाह कर लूँगा। अब तुम निर्भयतापूर्वक अपने दोनों स्थान पर चले जाओ। हे नारद जी, देवताओं के प्रति ऐसा कहकर भगवान शंकर मौन हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, जब विष्णु आदि समस्त देवगण चले गए तब भगवान शंकर श्री पार्वती जी की परीक्षा के लिए उन्होंने वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों का स्मरण किया। स्मरण करते ही सातों ऋषि सदाशिव के पास आ गए। प्रणाम एवं स्तुति करके विनय से बोले, हे अंतर्यामी महादेव, हम आपके दास हैं, आज्ञा करें। तब ऋषियों के वचन सुनकर सदाशिव हंसकर बोले, हे सप्त ऋषियों, तुम गौरी शिखर नाम पर्वत पर चले जाओ और वहाँ मेरी प्राप्ति के लिए पार्वती जी के एकाग्र मन होकर तप कर रही है, वहाँ उनके छल कपट करके उसके प्रेम की परीक्षा करो, फिर मुझसे आकर कहना। यह कहकर भगवान शंकर ने ऋषियों को वहाँ भेज दिया। सातों ऋषि भगवान शंकर की आज्ञा से वहाँ पहुँचे और श्री गिरजा को प्रणाम कर फिर कहने लगे, श्री पार्वती जी, आप तो बड़ा कठोर तप कर रही है, इस तप का क्या कारण है? इतना सुनकर श्री पार्वती जी बोली, ऋषि श्रेष्ठों, मैं तो श्री नारद जी की आज्ञा से भगवान शंकर को वर पाने के निमित्त तप कर रही हूँ। वही मेरा देवता है, वही मेरी कामना पूर्ण करेगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। इतना सुनकर सातों ऋषि हंस पड़े। शिव में गिरजा का असाधारण प्रेम समझकर छल के साथ बोले, हे गिरजे, आपको कपटी नारद मिल गया, भला उसके चरित्रों को तुम जैसे निष्कपट कुमारियों क्या जान सकती है। नारद ने तो अनेकों को मरवा दिया है, बहुतों को तो घर बर्बाद कर दिया है। दक्ष के 10,000 पुत्र पश्चिम की ओर नारायण सरोवर पर पिता की आज्ञा से तप करने गए। वहाँ पर यह परमात्मा महात्मा पहुँच गए, उन्हें ऐसा उपदेश दिया है जिससे वह सबके घर ही न लौटे। दक्ष ने फिर 10,000 पुत्र उत्पन्न करके तप करने को भेज दिए, उनको भी बहका दिया। विद्याधर चित्रकेतु इसकर भी प्रकार उपदेश दिया और जिससे उसका घर भी बसा है नहीं। इस प्रकार बहुतों को तो वैराग्य ज्ञान समझा कर चौपट कर डाला। उसी नारद की बातों में अब तुम भी आ गई हो। हे गिरजे, थोड़ा विचार तो कर देखो, उसके बहकाने से तुम पति किस प्रकार को चाहती हो, जो महानिर्लज्ज अमंगल रूप काम का शत्रु, निर्विकारी, उदासीन, कुलहीन, भूत प्रेतों का मध्य रहने वाला, नग्न वाला। भला इस प्रकार का पति पाकर तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा? इस शिव ने परम गुणवती दक्ष पुत्री सती के साथ विवाह किया था, उस विचारी को कौन सा सुख दिया? आखिर पिता के घर जाकर इसी दुखी के कारण उसने अपना शरीर जला दिया। वह अकेला रहने वाला किसी भी स्त्री के साथ नहीं रह सकता। हे गिरजे, इन्हीं के बातों का विचार करके तुम इस हट को छोड़ो, तब छोड़कर घर चली जाओ। हम तुम्हारा वैकुंठ के स्वामी लक्ष्मी के पति सर्वसुंदर विष्णु भगवान के साथ विवाह कर दूंगी, जिससे तुम सुखी हो जाओगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, जब इस प्रकार से मुनियों ने कहा कि तब हंसकर पार्वती जी ने कहा, हे मुनीश्वरगण, आप जो कुछ कह रहे सत्य है। मैं अपने दृढ़ विश्वास को नहीं त्याग सकती। पर्वत पुत्री होने के कारण मैं तब से घबराती नहीं हूँ। देवत्य ऋषि नारद जी तो मेरा परम हित किया है, वे मेरे परम गुरु है, मैं उनको किस प्रकार त्याग सकती हूँ? हे मुनीश्वरों, आपने गुण के स्थान विष्णु श्रेष्ठ तथा शिवजी के गुण रहित कहा है, किंतु सदाशिव तो भक्तों के लिए अवतार धारण किया है।
दुनिया को प्रभुता का दिखाने के लिए ही नहीं। इसी कारण तो हर एक आदमी अपने धर्म, जाति एवं कुलीन आदि से उन्हें पा नहीं सकता। मुझे तो मेरे गुरु ने अति कृपा करके उत्तम मार्ग दिखा दिया है। इससे मैं शिव के परम तत्व को जान गई हूँ और विवाह भी नहीं हुआ तो क्या चिंता है। मैं अविवाहित रहकर उन्हीं का भजन ध्यान किया करूँगी। संसार के सभी पदार्थ भले ही अपना धर्म छोड़ दे, सूर्य इधर से उदय हो जाए, किंतु मेरी प्रतिज्ञा अटल रहेगी। इतना कहकर हे नारद जी, श्री पार्वती जी चुप हो गई। सप्त ऋषि उसका दृढ़ संकल्प देखकर आशीर्वाद देने लगे। फिर प्रणाम करके भगवान शिव के पास लौट गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, सप्त ऋषियों ने आकर पार्वती जी का संपूर्ण वृत्तांत सुना दिया। फिर वे अपने लोक चले गए। इसके बाद स्वयं महादेव जी दंडी ब्राह्मण का रूप धारण कर श्री पार्वती जी के पास तब सात्विक मूर्ति के पार्वती जी को ब्रह्मचरणी रूप देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इधर से पार्वती जी ब्राह्मण वेशधारी शिव को देखकर प्रसन्न हुए। तब ब्राह्मण भक्ति में आकर उनका फल फूलों की भेंट से पूजन सत्कार करने लगे और बोली, हे विप्रवर, आप कहाँ से पधार रहे हो? आपके दर्शन से तो मेरे मन प्रकाश हो रहा है। आप कौन है? यह सुनकर ब्राह्मण बोला, हे तपस्विनी, मैं भी एक तपस्वी हूँ, जहाँ कहीं अपनी इच्छा अनुसार घुमा फिरता करता हो। हे देवी, आप कौन है? किसकी कन्या है एवं किस लिए तप कर रही हो? तुम तो युवती हो, पति के बिना इस प्रकार वन में निवास करके कठिन तप क्यों कर रही हो? इतना सुनकर से पार्वती जी बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैं हिमाचल की कन्या हूँ। मैं ही अपने पूर्व जन्म में दक्ष की पुत्री सती थी। अपने पिता द्वारा पति का अपमान न सह सकी, तब यज्ञ द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया था। अब इस जन्म में मैं पार्वती हुई। इस जन्म में भी कामदेव को भस्म करके शिव मुझे त्याग कर कहीं चले गए हैं। तब उनके विरह ताप में सुवर्ण नदी पर आई और वहाँ बहुत समय तक तप करती रही, किंतु फिर भी मैं अपने प्राणनाथ को न पा सकी। अब मैंने अपना प्रयत्न असफल होता देख अग्नि में जलकर मरना ही श्रेष्ठ समझा था, किंतु आपको आया देखकर मैं क्षण भर को रुक गई हूँ। अब आप पधारे, मैं अग्नि में प्रवेश करूँगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार कहकर उनके देखते ही देखते श्री पार्वती जी अग्नि में प्रवेश कर गई। किंतु श्री पार्वती जी के अग्नि में प्रवेश करते ही अग्नि चंदन में समान ठंडी हो गई। यह देखकर ब्राह्मण बोले, हे देवी जी, तुम्हें तो अग्नि भी नहीं जला सकती। हे भगवती, अब आप अपना मनोरथ मुझसे कहिए। इस प्रकार सुनकर पार्वती जी बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैं मन कर्म वाणी द्वारा ही भगवान शंकर को पति बनाने का निश्चय कर चुकी हूँ। मैं जानती हूँ यह कठिन है, फिर भी मेरा उत्साह भंग नहीं हुआ। अभी तक तप करने में मेरा मन जुड़ रहा है। इतना सुनकर ब्राह्मण बोले, हे देवी जी, तुम श्री महादेव जी को चाहती हो। उन्हें गुरु कृपा द्वारा मैं भली भांति जानता हूँ। वे बैल पर चढ़ने वाला वृषभ ध्वज है, भस्म जटाधारी है, भूत पिशाचों के मध्य में रहते हैं। इसी प्रकार महादेव जी को न मालूम क्यों तुम अपना पति बनाना चाहती हो। कुछ विचार भी किया है कि नहीं? न मालूम तुम्हारी समझ कहाँ चली गई। इससे प्रथम दक्ष कन्या ने भी प्रारंभ वह शिव को ही पति बनाया था। उसके पिता इससे चिढ़ गए थे। अपने यज्ञ में इसी कारण न अपनी कन्या को तथा न कन्या के पति को उसने बुलाया। तब तो सती क्रोध में आ गई। इधर उस पति ने भी त्याग दिया था। तभी तो सती ने योगाग्नि में पार्वती द्वारा अपने शरीर को जला दिया था। भला उसे कौन सा सुख मिला? हे पार्वती, तुम भूल रही हो, तुम तो सुंदरी हो। तुम्हें तो चाहिए इंद्र, विष्णु आदि किसी के रूप में तथा गुणवान को चुन लो। उन्हें त्याग कर फिर शिव को पति बनाना मैं तो अनुचित समझता हूँ। यदि आप सोना, चांदी आदि रत्न चाहे तो उनके पास कहाँ? वस्त्र तक उनके पास नहीं है, इसलिए वह स्वयं दिगंबर रहते हैं। चढ़ने के लिए उनके पास केवल एक बूढ़ा सा बैल है, और वो है क्या? वर के योग्य कोई भी उनमें गुण नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार शिव की निंदा करने वाले उस ब्राह्मण पर तब तो श्री पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई। श्री पार्वती जी बोली, हे विप्रवर, इस प्रकार शिव को दोष कहकर तो पहले सप्त ऋषि भी यहाँ से थक कर चले गए हैं। अब तुम भी सुन रहे हो। जिस शंकर ने विष्णु को अपने श्वासों द्वारा ही वेद पढ़ा दिया, उनको समान विद्वान ही कौन हो सकता है? जो चराचर जगत के पिता है, उनकी आयु का आपको अनुमान ही कैसे हो? उनके भक्तजन मृत्यु को जीत लेते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता इन्हीं की रक्षा द्वारा अपने लोकों में सुख पा रहे हैं।
आठों सिद्धियाँ सब समय इनके चरणों में सिर झुकाकर खड़ी रहती है। शिव महिमा कहीं भी नहीं जा सकती। सर्वसमर्थ शिव की निंदा करने वालों को तो कहीं स्थान ही नहीं है। उनके सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अंतयम शिव निंदा नहीं करनी चाहिए। अब तो मैं आपकी पूजा कर चुकी हूँ, अंत इस अपराध को क्षमा कर देती हूँ। आगे भूलकर भी निंदा न करना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी। श्री पार्वती जी को ऐसा कहकर चुप हो गई और श्री महादेव जी का ध्यान करने में लग गई। तब विप्रवेशधारी भगवान शंकर ने कुछ कहना चाहा तो क्रोधावेश में आकर पार्वती जी ने अपने सखी विजया से कहा, इस नीच ब्राह्मण को यहाँ से शीघ्र निकाल दो। यह शिव निंदा फिर से करने लग जाएगा। शिव निंदा सुनने वाले भी पापी भागी होते हैं। शिव निंदक तो मार देने योग्य है। यह शिव निंदक ब्राह्मण हो तो उसे त्याग देना चाहिए। यदि ऐसा न हो तो उस स्थान को शिव भक्त स्वयं त्याग देते हैं। अंत हम ही इस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चली जाती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी। इतना कहकर श्री पार्वती जी वहाँ से चलने लगी। तब तो परम कृपालु सदाशिव अपने ही रूप में आ गए और बोले, हे पार्वती जी, तुम कहाँ चली हो? मैंने तो तुम्हें त्यागा नहीं है, अब तुम मुझे त्याग रही हो। मैं तो तुम पर अति प्रसन्न हूँ। वर मांगो। तुमने तो तपोबल एवं भक्ति द्वारा मुझे अपना अधीन कर लिया है। हे प्राणेश्वरी, तुम अनादिकाल से ही मेरी पत्नी हो। अब लज्जा किस बात की? मैंने तुम्हारी अनेक प्रकार की परीक्षा ली है। तुम्हारे समान तो त्रिलोकी भर में कोई भी तपस्या करने वाला नहीं। मैं तुम्हारे ही वश में हूँ। भगवान शंकर के वचन सुनकर पार्वती जी अति प्रसन्न हुई। तो दोस्तों, मैंने आपको बहुत सारी कथाएं इसमें सुना दी है। पार्वती जी के जन्म से लेकर भगवान शंकर की परीक्षा लेने तक सारी कथाएं, इसमें बहुत सारी कथाएं थी और सुनने लायक अच्छी थी, इसलिए मैंने आपको सुनाई है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स में ओम नमः शिवाय लिखना, बेल आइकन ज़रूर दबाना। जय श्री महाकाल।